Promoter and chairman of the VTP group, Vilas Kumar Palresha, entered the real estate sector of Pune as a supplier of cement, steel and ready-mix concrete to the construction industry. Starting from a small shop in Yerwada, Pune, he used his business acumen and pleasing persona to become a well-known name in the construction sector. Palresha ji, thank you so much for joining us. Palresha ji, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैसे आए, क्यों आए, इसके बारे में कुछ बताएं। कंस्ट्रक्शन एरिया आने के पहले मेरा किराना का बिजनेस था, ग्रोसरी का बिजनेस था। उस टाइम में 1985 में अंदुले का काल था कि सीमेंट का काफ़ी शॉर्टेज थी। तो जब किराने का बिजनेस था उस साथ साथ में जब सीमेंट की शॉर्टेज हुई तो मैंने उस टाइम में 500 रुपये में एक लाइसेंस मिलता था सीमेंट का, उस टाइम में कंट्रोल था 1985 में। तो फिर मैंने किराना के बिजनेस के साथ साथ में फिर सीमेंट का भी लाइसेंस लेके सीमेंट का कैरियर चालू किया, सीमेंट का बिजनेस चालू किया। तो मेरा कैरियर का जो है टर्न जो हुआ 1979 से किराने से 85 तक का सीमेंट किराना का हुआ। बाद में 85 से फिर मैंने सीमेंट में टर्न किया और सीमेंट का बिजनेस चालू किया। और 1985 से सीमेंट का जो काम चालू किया, पहले नर्मदा सीमेंट का काम चालू किया, उसे एक एजेंसी मिलती गई और मेरा सीमेंट में टॉप अपना पुणे में फर्स्ट नंबर आ गया 1985 के बाद में। 2000 में मेरा फर्स्ट नंबर चालू हो गया कंट्रस्ट ले आने का। तो उस टाइम में मेरे को सब कंपनी वासुत्ता, राइसी तो L&T ये सब बाकी सब कंपनीज की एजेंसी मिली और बिजनेस चालू हुआ। साथ साथ में फिर उसके साथ में रेडीमिक्स का भी बिजनेस चालू हुआ, टाइल्स का भी एक शोरूम किया। उसके बाद में 1998 में भूषण जो है एजुकेशन करके मेरे साथ ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद में फिर और बिजनेस बढ़ता गया। फिर इन्वारो मिलबेट करके क्रेशर का बिजनेस चालू किया। बाद में 2006 में मेरा 2 नंबर लड़का है जो नीलेश पालरेशा, वो ज्वाइन हुआ। उसके बाद में फिर हमने रियल एस्टेट में टर्न किया। पलरेशा जी, जब आप सप्लाई कर रहे थे मटेरियल्स, तब इस सेक्टर के साथ तो आपकी दोस्ती हो ही गई थी। फिर आपने विराज इंडस्ट्रीज अक्वायर भी किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? लेकिन उसके पहले मैंने जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का जो था सीमेंट का, जैसे जैसे बिजनेस चालू हुआ उस टाइम में बिल्डिंग मटेरियल का भी वाइट सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन को जो लगता है, स्टील, रेडी मिक्स, वो सब साइड साइड में बिजनेस किया हो। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती गई ऐसा ऐसा मेरा भी बिजनेस बढ़ता गया। तो ऐसा उस टाइम में फिर मैंने रियल एस्टेट में छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन साइट चालू किया था, लैंड एक्विजिशन करना चालू हो गया था। बाद में फिर लड़का आने के बाद फिर और सीमेंट का ग्रोथ होती गया। फिर 2012 में हमने विराज इंफ्रा कंपनी ली, ऐसा ग्रोथ होती गया हमारा। Now I'll go to Bhushan ji. Bhushan ji, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, what is it that you brought to this industry? What was your contribution to the VTP group? See, basically, for myself, I also started with trading business. During that time, I used to meet a lot of developers. So my day in day out interaction used to be with a lot of developers, a lot of builders. And in that due course, I understood that real estate as a business has also a big potential, and we also have internally also we have that land bank plus expertise, knowing that we have a lot of supply material with us. So then while learning with other developers, we thought we will enter into real estate as a business, and that's how we entered the business. And then once we entered the business, we decided for us it was like a family managed business that we thought we had started, but in the due course with the kind of policies which we learned through our trading businesses of always keeping customers happy, always keeping customers at the forefront, and they are the one who decides what businesses run better, not how to do that. With all those mindset with us, from the day one when we entered the real estate industry, we started getting little success. So our when we started in 2009-10 as a real estate brand, we were quite new that time, but since our approach toward the industry was right, we were getting our sales also and customers trust also on us, and that's where it guided us to go more further into the industry. So Bhushan, you were already supplying materials and services to the large builders like Kumar, Mantri, Godrej and so on. When you started your own real estate company, was there any conflict of interest? Really no conflict of interest during that time, at least because that time we were a very small player in the real estate industry. So we were supplying, but still today also
even though we are number one real estate company in the city, but still our other businesses are still doing their businesses at those volumes only. So I don't really see there's too much of conflict of interest because everything is very individualistically separate. Nilesh, by the time you joined a little later, it was already a well-established business. So what was it that you brought to the business, and what was your personal contribution? So once we joined, we realized that we could reach from level A to level B internally as a family managed business. The major switch was, if you really want to be a leader and sustain and at that position, you need to become a professionally managed company. There's only so much that Bushman and me know about the industry, how much we can grow, or to what levels we can take the industry and sustain. So what we realized is better to get a professional management, get people who are better than us in their individual fields, let them and just give a platform or build a company where they have a scope of growing and the company can grow. So main role was to take care of that. पलरेशा जी, पहले आप खुद मैनेज कर रहे थे और जब आपके बेटों ने ज्वाइन किया तो आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ा बिजनेस में और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके हिसाब से? जब मैं पहले था तो मेरा किराने का बिजनेस के बाद भी सीमेंट का जब बिजनेस हुआ तो मैं अकेला ही था। ये भूषण और नीले दोनों पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो हैंड आने से मेरा सेल बिजनेस भी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गया और नए नए विजन आ गए, नए प्रोफेशनल टाइप काम कैसे करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे करना, नए जो स्टाइल वर्किंग जो बिजनेस की है वो नई एडॉप्ट हुई और जो जिस हिसाब से बिजनेस नया चल रहा इसे नए नए पॉलिसीज आने लगी, नई नई ग्रोथ की वजह से वो हिसाब से भी एडॉप्ट किया बच्चे लोगों ने। तो जैसे एज होते गया ऐसा ग्रोथ भी होते गया पूरा बिजनेस का, क्योंकि उसमें इसके पीछे एक था कि यूनियन, रियल एस्टेट और जो भी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना इस मेरा मेन मोटो था। जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता रेट रिजनेबल करके तो कस्टमर ने वापस आना चाहिए और माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक कस्टमर ने दूसरे 10 कस्टमर को बोलने से माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग जो होगी उससे कस्टमर बढ़ता है। मेरा सीमेंट का जो बिजनेस भी बढ़ा वो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग से ही बढ़ा। जो मेरे जब स्टार्ट था 10 टन से लगा के 10,000 टन से लगा के 70,000 टन तक मैं पहुंच गया। जो आदमी 10 टन करता था और 70,000 तक इस अचीवमेंट इज द बिग अचीवमेंट ऐसा। तो मेरे लाइफ में मैंने जो अचीवमेंट किए और विजन भी रखा कि कुछ भी करना है तो अच्छा करना, बिग करना और गुडविल करके करना, नाम खराब करके नहीं करना। कोई भी गुडविल को धक्का नहीं लगना चाहिए कोई भी बिजनेस में। भले पैसा थोड़ा कम मिला तो चलेगा, लेकिन कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन होके अगर वो सेटिस्फाइड होकर होता है तो वो बिजनेस करने में मजा है। और इसलिए सब कस्टमर का हमारे पे फेथ काफ़ी है और वो फेथ की वजह से आज हमारा सक्सेस है। मेन सक्सेस इज अ कस्टमर, इज आवर कस्टमर्स ओनली। तो आपको लगता है कस्टमर रिटेंशन एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यही आपका सबसे बड़ा सक्सेस है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पलरेशा जी, आपके कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो आपने एस्टैब्लिश किया और अपने बेटों को भी इम्पार्ट किया। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये फैमिली वैल्यूज क्या थे जो आपके बेटों ने इसको ऑब्जॉर्व किया। मेरा कैसा है कि स्टार्ट करियर जो है बहुत गरीबी से हुआ। किराना का बिजनेस था, पिताजी किराना बिजनेस करते थे। वो किराना बिजनेस में जब वो कस्टमर जो सब आते थे वो उन लोगों का हर एक अलग अलग टाइप के कस्टमर आते थे, तो उनको कभी तकलीफ होती थी, एक ऐसा सैलरी नहीं होती थी तो उनको क्रेडिट पे माल देना पड़ता था। वो बोलते ये महीना मुझे क्रेडिट पे माल दे दो क्योंकि ये महीना मेरे पगार कम मिला। तो वो एबिलिटी ध्यान में आई कि हर एक कस्टमर का अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। वो मैं समझ चुका कि डाउन टू लेवल में कस्टमर का क्या प्रॉब्लम्स आता है, वो कस्टमर को अपन ने क्या सर्विस देते हैं, वो कस्टमर को अपन सर्विस देने के बाद वो कस्टमर अपनी वैल्यू क्या करते हैं, वो मुझे रियलाइज़ हुआ। क्योंकि हर एक कस्टमर का अलग अलग प्रॉब्लम होता था। अगर उनको मैंने हेल्प की, अगर उसको तकलीफ में अगर मैंने हेल्प की तो उसको रियलाइज होता था कि भाई इसने इन्होंने अपने को हेल्प की करके। और वो मुझे जिधर भी मैं बिजनेस में जाता था, जहाँ भी मैं बाहर जाता था, कॉर्पोरेट एरिया में कहीं भी जाता था, वो सब ऑफिसर लोग मुझे वहीं पर मिलते थे और बोलते थे आपका क्या काम है, बोलो क्या तकलीफ है आपको। वो मुझे काफ़ी हेल्प हुई, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की। तो ये टेकन क्योंकि पॉलिसी है, जो मैंने बोया था उससे 10 गुना मेरा 100% उगा। और मैं बच्चे लोगों को यही सिखाया है कि कस्टमर को कभी भी नाराज़ नहीं करना, कस्टमर को कभी दुखी नहीं करना। अगर एक कस्टमर दुखी अगर होगा तो 100 कस्टमर को दुखी करेगा। भले कभी पैसा कम भी मिले लेकिन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और मेंटेलिटी यूनियन काम करो, रियल एस्टेट जो कायदे के कानून के तरीके में जो है वो हिसाब से ही काम करो तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। सक्सेस थोड़ा लेट होगा लेकिन अच्छा होगा, टेंशन नहीं होगा। Bhushan, these values that your father imparted to you, how did you bring it back into the business? Tell us a little more about how you implemented it. See, basically, the biggest thing that we got from our parents, from the company that we earlier worked, was to be humble at any given point of time.
So let it be whatever work we were doing, we realized that, if you are humble, you're grounded, and your touch to the ground is there, then nothing can stop you by reaching your goals. So that is why when we started the company, from day in, including in the company, we have from entire top management, we have a very clear open door policy. So anybody working in the company, anybody who is not working, is a maybe supplier, vendor, or a customer, we are all from the top management to the senior management, we are all approachable to everyone. So that's the basic that we have inculcated in the company, that we have to be open and approachable to everyone, and we have to be humble. We might be right, we might be wrong, there might be some things we need to be changed, some need to be corrected, but it always have to have that open mind and be humble. So that's the one thing as a culture that I think we are all trying to inculcate in the company from day one, and I think somewhere we have been able to achieve that. So Nilesh, these are awesome values. Listen to the customer, be humble. This is something that we haven't seen in a lot of real estate companies. So what was the role of professionals? What made you bring professionals into your business so that these values can continue forward? So what we realize is, so it's very good to have a value. We have to take care of customers. But what if we don't meet all the customers? Today we'll have 5,000 customers, but the family cannot meet all customers. So idea is get a professional setup and make sure the values are inculcated to the last sales guy, sales executive who's meeting the customer. Because it should not be that, 5 years back this company was very good, but now the company is not good. So idea of getting professionals, getting the right professionals, was to make sure that whatever values were as a part of the founding team is there and getting better and better with the entire company as we are growing. So and our experience of making a 500 team was not as strong as professionals are there. So what we realized is, if tomorrow we go out and say we'll make a 500 people team and train them in all of this, versus let's get people who've already done this before. So they're doing this correctly, they're doing this better, is our chances of growing was much better. So that was the whole thought process behind turning from a family run business to a professionally managed business. So now that you've brought professionals into the business, help me understand, what is it that you do as a Palresha family? Help me understand the average day in the life of a Palresha family. How much time do you have for family? How much time do you have with your professionals? And how much time with your consumers as well? Real estate is very fluctuating. There is no fixed day that you get up in the morning or this thing. There are cases where it requires our time no matter what happens, because real estate, one part is sales, one part is execution, one part is behind the scene things, legal sanction and all of those things. So there's no fixed day, but more or less, yes, we all spend 8 to 10 hours at work and remaining time at home, but that's an more or less average. But there's no, it's not like it'll be the same time for the next 3 months or 6 months. There are times when there's a launch, all of us need to put that much effort, do a lot of brainstorming. As you mentioned, it's not one person or one team driving the company, it's all of us together. So during any launch, all of us come together, we work extra hours to make sure, what we are doing is correct. During the construction phase, if some project needs a certain attention, we get involved in that. So advantage of having a professional company is we can pick and choose which department we want to focus on, rather than saying, these are 3 things that we have to do. So wherever we feel that this department or this project or this function needs a little more attention, we are free to put our energies there. So now that you've brought professionals into the business, help me understand, what is it that you do as a Palresha family? Help me understand the average day in the life of a Palresha family. How much time do you have for family? How much time do you have with your professionals? And how much time with your consumers as well? Palresha जी, इतना बड़ा एंटरप्राइज आपने खड़ा किया है, आप इंडस्ट्री में माने जाते हैं, क्या घर के लिए आपको वक्त मिल जाता है? घर पे क्या, संडे का दिन जो है, मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ. कभी मुझे एग्रीकल्चर का मुझे शौक है, तो कभी कभी खेत पर जाता हूँ रिलैक्स के लिए. लेकिन संडे के दिन में पूरा दिन काम नहीं करता कुछ भी. और वापस सुबह मॉर्निंग का मेरा जो नित्य नियम है, सो योगा करना, ध्यान करना और वॉकिंग करना, वो सब मेरा खुद का है, खुद के लिए मैं करता हूँ. And Bhushan, how much time do you get with your family? I think I am the most luckiest in this in regards than the other two. I have little more because my work gives me sometimes little flexible time. So obviously Sunday I'm not working, but in the weekdays also I try and see that I reach home by 8ish, so that I have that at least some last 2 hours of the day with the family. So yeah, that's how about it.
पलरेशा जी, ये वैल्यूज आपने अपने बच्चों को तो इम्पार्ट किया, आपका क्या प्लान है कि ये सब प्रोफेशनल्स में, आपके एम्प्लॉयज में यही वैल्यूज आप इंस्टिल कर सकें? इसका आपका क्या इरादा है? मेरा खास करके एम्प्लॉय जो है वो मेरे पार्टनर है, मेन वो मालिक है, वो सर्विस करके काम नहीं करते। जो भी मेरे इधर काम जो करता है, मेरे से आज भी मेरा जो सीमेंट के जो काम करने वाले जो लोग हैं 30-35 साल के, वो आज भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो मेरे साथ में 35-40 साल से जुड़े हुए हैं, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो मेरे पार्टनर हैं, वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं उनको कभी नौकर करके सिर्फ ऐसा ट्रीटमेंट देता ही नहीं है, क्योंकि वो उनको दिल में एक ही बात, जब ज्वाइन हुआ, बोले कंपनी आपकी, आप खुद ही हो मालिक, अपन सब साथ में ही काम करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में ही ग्रोथ होगा। और सबसे मेन ग्रोथ होने का रीज़न ही यही है कि आज तक वो सब स्टाफ, वो सब लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और वही मेरे बच्चे लोगों ने संभाला आगे, वही सब लोगों को, स्टाफ को वही ट्रीटमेंट दी, वो सब दी। और ये सब सक्सेस का मेन रीज़न वही है कि जितने भी 500 लोग जो अभी है, वो ये सब खुद समझते कंपनी अपनी है। जब तक वो एम्प्लॉय समझेगा ना कि कंपनी खुद अपनी है, तब तक कंपनी की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है, ये पक्का है। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ को उसको इम्पोर्टेंस हम काफ़ी देते हैं। उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो, कभी तकलीफ हो, तो उनको कैसे सहायता करनी हो, कैसे उसके बच्चे लोगों को स्कूल के लिए एडमिशन के लिए कुछ करना हो, अलग से सोशल टाइप कुछ अगर उनको हेल्प करना, कभी किसी को तकलीफ हुई तो हम लोग इमीडिएट उसको करते हैं, क्योंकि वो मेम्बर है घर का, वो अपने साथ अपने पे डिपेंड है। तो वो इसमें कभी भी डाउट नहीं उन लोगों के कि भाई यहाँ पर अपने को सुरक्षित है, अपनी लाइफ सुरक्षित है, अपनी फैमिली के सुरक्षित है। हम लोग उनका फैमिली का भी इंश्योरेंस निकालते हैं, ताकि कल कुछ कब ज़्यादा हो तो उनकी फैमिली को भी तकलीफ नहीं हो, ये सब हम ध्यान रखते हैं। पलरेशा जी, आप तो अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फैमिली की तरह मानते हैं, तो जब ये डाउन टर्न आया, कोविड हुआ, तो आपने कैसे अपने फैमिली, अपने एक्सटेंडेड फैमिली, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज किया? इसमें आपके क्या विचार हैं? मैंने मेरे बिजनेस में काफ़ी चढ़ उतार देखे हैं, सीमेंट के इसमें भी काफ़ी चढ़ उतार देखे हैं। लेकिन जब उतार होता है, तकलीफ होती है, तब आदमी ने स्ट्रांगली स्टैंड खड़ा होना चाहिए। जब सब लोग सब साथ में चलते हैं, उसके साथ में कभी नहीं चलना चाहिए, अपने उल्टा मुड़कर चलना चाहिए, और ऐसा कुछ डिसीजन करना चाहिए कि जिससे ये जो भी नोटाबंदी हुई हो, जो हुआ, इसमें अपन नया और कुछ कर सकते क्या। ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, ये जो हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी हमने मानी है, और ये अपॉर्चुनिटी का हमने बेनिफिट क्या लेना है, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली, उसका अपॉर्चुनिटी का हमने काफ़ी बेनिफिट लिया। हम कभी भी निगेटिव में नहीं गए। ये इंडस्ट्री 4 साल 5 साल से सब जो थे कि ये बहुत स्लैक सीजन है, लेकिन 5 साल में मैंने एक बार भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया कि भाई बहुत स्लैक है। मैं बोला बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, और उसका रिजल्ट ही हमको अच्छा आया। तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी निगेटिव थॉट्स कभी नहीं लाते। और जो भी कुछ प्रॉब्लम कोई लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं भाई तू प्रॉब्लम साथ में मत लेके आ, सॉल्यूशन साथ में लेके आ। अगर तू सॉल्यूशन अगर साथ में लेके आ सकता है तो प्रॉब्लम्स लेके आ, तो प्रॉब्लम कभी हमारे सामने नहीं लेके आना चाहिए। तो इसलिए कि जिसको भी लेके आना है हमारे पास, वो सॉल्यूशन के साथ में आता है, तो प्रॉब्लम लेके आया तो वो हमारे लिए कुछ काम करेगी। और जो निगेटिव बात करता है वो हमारे लिए कंपनी में उसको इंटरटेन कभी हम नहीं करते, क्योंकि जो आदमी खुद निगेटिव है वो आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट थिंग है हमारा कि सबने पॉजिटिव थिंकिंग करना, जो भी कुछ हो पॉजिटिव बात करना, उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। अच्छा, कोविड के टाइम पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे जोड़ के रखा? इसमें आपका क्या योगदान था? कोविड के टाइम में सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, एकदम अनसर्टनली, एकदम लॉकडाउन होने की वजह से किसी को कुछ सुधरने के लिए तैयार नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमारा ऑफिस में जो है 10% लोगों को ही बुलाया, बाकी सब लोगों को बुला के आप ऑफिस आइए मत, घर पे रहिए। तो ये रही, तो उन्होंने वर्क एट होम किया, और वर्क एट होम से सब लोगों ने, स्टाफ ने बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट दिया। उनका एक भी सैलरी हमने काटा नहीं, जो भी उनको घर पे काम किया, ऑफिस में किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को, रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हिसाब से उनको हमने पूरी सैलरी दी, वो सेटिस्फेक्शन थे। उसके बाद में जो लेबर लोग थे, साइड के ऊपर लेबर थे, ये बहुत फंकी पोजीशन थी कि उनको लोगों को बाहर मटेरियल नहीं मिलता था खाने के लिए। वो क्या करते थे, उनको दवाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, डॉक्टर की व्यवस्था की गई, उनको पूरा राशन पानी, पूरा वेजिटेबल्स, पूरा उनको 2 महीना 3 महीना जितना भी था वो रुके वहाँ को सब हमने उनको सब फ्री ऑफ चार्ज में सब खाना पीना खिलाया और उनको सब रखा। क्योंकि वही स्ट्रेंथ अगर मुझे जब भी चालू लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी वही लोग मुझे सब काम को आ गए, और वो लोगों को सबको विश्वास हुआ कि इस कंपनी अपनी को संभाल सकती है। कि काफ़ी लोगों ने लॉकडाउन की तरफ से लोगों को कुछ संभाला नहीं, वो लोग ट्रेन से भाग के गाँव को चले गए कि उनको कुछ इधर मिलता ही नहीं था खाने के लिए, बहुत फंकी पोजीशन थी। लेकिन इसी टाइम पर हमने उन लोगों को 500 लोगों को सब साइड के ऊपर सब पूरी पानी की, खाने की सब पूरी A to Z इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था की, और दवाई की भी इतनी अच्छी व्यवस्था की, डॉक्टर
डॉक्टर की व्यवस्था की ताकि किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। वो सब स्ट्रेंथ हुई और आज वही स्ट्रेंथ की वजह से आज सब साइड के ऊपर सब लेबर लोग हमारे साथ में सब जुड़े हुए हैं, वही सब काम कर रहे हैं और स्टाफ को भी सबको ऐसे पोजीशन में हमने पूरा सपोर्ट दिया, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही कंपनी का मोटो समझ में आ जाता है कि बोलता क्या है और करता क्या है। जो बोलता है खाली हम लोग वो एक से काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो हमने दिखा दिया सब स्टाफ को। और आज ये जो स्ट्रेंथ है, सब स्टाफ इतने स्ट्रेंथ है हमारे पास, वो उसकी वजह ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अपने साथ है। हमारी इधर से कंपनी को निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े कंपनी बहुत ट्राई कर रही है। वो बोलते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर, खुद डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर सब लोग खुद जाके मिलना, खुद अप्रोच होना, ये कहीं भी कल्चर नहीं है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सैलरी भी अगर कम मिलती है तो हम पूरे सेटिस्फैक्शन है, हम आपके कंपनी में नहीं आएंगे। इस तरह से हमारे सब स्टाफ का लगाव और हमारे पास में रॉयल्टी है और यही हमारा सब सक्सेस का मेन है। Bhushan, what is your dream for your company for the future? So basically, very frankly, when we started real estate as a business in 2009, my first dream during that time was to be the number one developer of Pune, and which I had considered, like, will reach in 15 or to 20 years. But thanks to God, my team, my family, and my customers, well-wishers, I think we reached that target in, I think, 10 years, 11 years. So now again, I've been forced to dream something new now. And so my new dream is to reach top 10 in India and be a developer who's present in at least 2 to 4 cities and be and as a brand being called, like, leaving the numbers aside, the real dream is this is the company who will deliver what they promised. So I think that's about the dream. Nilesh, what are the few things that your group, the VTP group, should be known for? So first thing is what we say we should deliver. We should never compromise or cut corners when it comes to the product. We should, our team should always be no hidden things while selling or while buying, no over commitments. Let's be very transparent. I think these are the 2-3 things I think we should really aim for as a company. You guys have had an amazing 10-11 year run, right? What are the next 10 years all about? Do you have a plan? It's about continuing what we did, and let's not get carried away. Let's not get over ambitious that we can, we've done this for 10 years, we can do this for next 10 years. There are a lot of big companies which have reached to where we had reached before and they could not sustain. So more than growth, having sustained growth is what is important. We will never lose track of your basic ethics of customer is right, your product has to be correct, the team has to be in place. Anything, anywhere, it should not be only numbers. We may reach where we want to reach 5 years late, but we want to make sure that we are sustained. The growth should be sustainable. It should not be just we are growing for the sake of growing. I hope you continue your awesome run. I hope you remain and maintain your number one status. All the best for the future. Thank you so much for joining us.